हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली बीटीयूपी डी फार्मा स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के जो प्रैक्टिकल एग्जाम डेट का इंतजार था, अब वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है। एग्जाम डेट को लेकर के यानी प्रैक्टिकल एग्जाम को डेट को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है आपके कॉलेज ग्रुप्स में। जी हाँ, कॉलेज के जो ऑफिशियल ग्रुप्स हैं उसमें आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। जानते हैं चलिए क्या नोटिफिकेशन है, कब तक एग्जाम हो सकता है और आप सभी लोग किस तरीके से इस प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं एक बेसिक अपडेट देना चाहूंगा कि जो बीटीयूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखना है, तो अभी तक जो वेबसाइट पर नोटिफिकेशन प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग अगर देख लिया जाए तो लेटेस्ट न्यूज वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर अपडेट नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आज का ही अपडेट है, कॉलेज के जो ग्रुप हैं उसमें आया है। तो उस नोटिफिकेशन को मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा इजी तरीके से मॉडिफाई करके आपको मैं बताना चाहूँगा। कुछ ऐसा ही रहने वाला है, आप प्रॉपरली बिलीव कर सकते हो, आप टेंशन ना लो। आपको कुछ भी गलत तरीके से चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं ताकि आपको सिर्फ खुशी मिले, नहीं। एक्चुअली ऐसा है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट है यानी प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम है वो संभावित तिथि है अभी भी, जो कि 6 तारीख 6ठा महीना 2026 से 16/6/2026। अब आप बोलेंगे सर 6 तारीख तो कल से ही है ना? तो भैया अभी हम लोगों का एग्जाम कब होगा सर? फिर संस्था संपन्न कार्य की अवधि 16 से 20 तारीख के बीच में। यानी आपका जो ओवरऑल बात करें कि किस तरीके से एग्जाम होने वाली है, तो ये जो डेट आया है यानी कि जो प्रैक्टिकल के लिए जो टीचर्स अलॉट किए जाएंगे, है ना, वाइवा वगैरह के लिए जो अलग अलग संस्थान में टीचर्स को अलॉट किया जाएगा, वो सारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है ना। यानी कल से वो कार्य प्रारंभ होने वाला है। कल तो संडे है तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मंडे से वो कार्य प्रारंभ होने वाला है। तो अब समय आ गया है कि आप सभी लोग देखो, ये बात ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल एग्जाम ऐसा नहीं होता है कि हर कॉलेज में एक ही दिन हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कॉलेज अपने हिसाब से जिस दिन जिसको जो एक्सटर्नल मिलते हैं उसके हिसाब से वो कॉलेज एग्जाम डेट अपना रखता है और कंडक्ट करता है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो अपने कॉलेज ग्रुप में अच्छे से जुड़े रहिए, आइसोलेटेड मत रहिएगा, अपने कॉलेज से कांटेक्ट रखिएगा, टीचर से कांटेक्ट रखिएगा, पता करते रहिएगा। यानी आपका एग्जाम डेट यही 16 से 20 के बीच में रहने वाला है जो आपका दिया गया है। देखो, उक्त प्रयोगात्मक परीक्षा दिनांक 6/6/2026 से 16/6/2000 बीच में संपन्न कराई जाएगी। यानी 6 तारीख 6ठा महीना 2026 से 16 तारीख के बीच में आपका देखने को मिल सकता है। अभी यह संभावित तिथि है तो ज्यादा से ज्यादा आपका 20 तारीख तक में, यानी आप मान के चल सकते हो कि आपका 10 से 15 जून के बीच में एग्जाम प्रैक्टिकल के हो सकते हैं। तो आप जाइए, अपने कॉलेज से थोड़ा सा कांटेक्ट में रहिए। और अब बात करें क्या क्या प्रिपेयर करें सर, कुछ समझ में नहीं आता। देखो, सबसे पहले आप अपना प्रैक्टिकल फाइल जरूर बनाना। काफ़ी सारी वीडियोस हमने बनाई और उसमें बताया कि हाँ भैया प्रैक्टिकल फाइल जरूरी होता है ना, उस पर मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इंडेक्स वगैरह पहला पेज है, उसको बढ़िया से सारी चीज़ें जो भी किए जाते हैं प्रैक्टिकल हुआ है, अगर कॉलेज में हो सके, आपके कॉलेज में नहीं हुआ होगा, जो ग्राउंड रियलिटी यही होता है, तो जो भी आपके कॉलेज के द्वारा दिया गया होगा तो प्रैक्टिकल लिखना है। ठीक है, हाँ, और उसमें साइन वगैरह करा लेना है अपने सब्जेक्ट के, जो भी लैब वगैरह कराते हैं उस सब्जेक्ट के अपने कॉलेज में टीचर से, ताकि आपका इंडेक्स पेज से ही नंबर मिलता है मेनली। पहला काम वो थोड़ा सा देख लो। दूसरा चीज क्या कि आपको सिनॉप्सिस होता है, उसमें थ्योरी एग्जामिनेशंस होते हैं, तो उसके लिए घबराना नहीं। जो आपने पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए, तो थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए उसी से क्वेश्चन आएंगे। अब वाइवा में क्या प्रैक्टिकल पूछेगा सर, प्रैक्टिकल के बारे में क्या पूछेगा? देखो, हर एक एक्सटर्नल को भी पता है कि कॉलेज में उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है डी फार्मा के बच्चों के, खास करके बच्चों के लिए। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, कुछ बढ़िया कॉलेज हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ 90% कॉलेज में ये पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो जाहिर सी बात है आपको कहाँ से नॉलेज होगा? तो इसके लिए घबराना नहीं है। आपके एक्सटर्नल इस बात को बखूबी समझते हैं, तो वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। वाइवा में बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं जाते हैं, वो बस इतना देखते हैं कि बच्चे रेगुलर हैं या नहीं हैं, जानकारी है या नहीं है, वो अपने सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो तो अपने थ्योरी पार्ट को कवर कीजिए। हाँ, बाकी प्रैक्टिकल के सिलेबस क्या क्या हैं, क्या क्या उसमें बेसिक सवाल
जनरली क्वेश्चन ये आएगा, बताओ क्या क्या तुम्हारे सिलेबस में है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हो, ऐसा सवाल आ सकता है। तो उसके लिए मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा प्रैक्टिकल गाइडेंस के लिए, जो कि आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना है, ठीक है। बस काम हो जाएगा एंड गुड लक, आप टेंशन ना लो। अब प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है एंड जो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले हैं तो सेकेंड ईयर की पढ़ाई के लिए भैया तैयार हो जाना, एंड सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं तो आप अपना फटाफट हॉस्पिटल ट्रेनिंग करवाइए, हॉस्पिटल ट्रेनिंग करिए और रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि लेटेस्ट वैकेंसीज वगैरह आरआरबी की वैकेंसीज आने वाली हैं, एएमसीआरई की वैकेंसीज आने वाली हैं, उसमें अगर अपीयर होना है तो रजिस्ट्रेशन में देरी नहीं करवाना है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन होगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन जब तक आप कितना भी पास कर जाए परीक्षा, कुछ भी हो जाए, लेकिन रजिस्ट्रेशन जब तक आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नहीं होता है, यानी आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बनते हैं, आप किसी वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो प्लीज इसमें देरी मत कीजिएगा, फटाफट सारे काम को करवा लीजिए ताकि हर एक आने वाले वैकेंसीज के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, एंड हम लोग आपको बहुत बेहतर तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से तैयारी भी करवाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपके कुछ डाउट हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट को पाते रहिए ताकि चीज़ें आपके लिए क्लियर होती रहे, ठीक है। थैंक यू।